हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए सेकेंड सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग की यूनिट 2 में रिलेशन चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग उसी में आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेट आर रिलेशन गिवन है में 3 ऑर्डर पेयर गिवन है 1,2, 2,3, 3,1 और सेट ए गिवन है 1,2,3। Find reflexive symmetry and transitive closure of R using composition of relation, composition of matrix relation, graphical representation of relation। तो आपको 3 चीजें निकालनी है और तीनों में ही आपको 3 प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। कौन सी 3 प्रॉपर्टी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों ही प्रॉपर्टी आपको मैट्रिक्स में भी, मैट्रिक्स की फॉर्म में जो आपने रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन मैट्रिक्स, उनमें भी आपको ये 3 प्रॉपर्टी दिखानी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और यही चीज आपको दिखाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोगों ने डायग्राफ्स पढ़े थे उसके थ्रू आप लोगों को ये 3 प्रॉपर्टी शो करनी है। ठीक है। और फर्स्ट वाली हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नॉर्मल हम लोगों का रिफ्लेक्सिव क्लोजर, जो उन्होंने क्लोजर में 3 पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। ये 3 हम लोगों ने पढ़े थे क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो इसमें ये 3 प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले आपको पता है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर को प्रूफ करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है R1 इज इक्वल टू R यूनियन डेल। और डेल की जगह आप I3 भी लिख सकते हो, जिसमें किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो अब जैसे आपका सेट 1 2 3 है, तो इसमें 3 ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 1 1, 2 2, 3 3। ठीक है। तो अब आप देखो, R यूनियन डेल से ये 1 1 2 2 3 3 है और ये 1 2 2 3 और 3 1 है। तो यूनियन लेना है तो ये सारे ही ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। बस यूनियन में क्या होता है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, लेकिन अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर 2 बार आ रहा है तो उसे हम एक ही बार लिखते हैं। फिर सिमेट्रिक क्लोजर का फॉर्मूला होता है, ये उसका सिंबल है सिमेट्रिक, R स्टार से हमने सिमेट्रिक क्लोजर को दिखा दिया है। तो R यूनियन R इनवर्स। अब रिलेशन आप में 3 आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, R इनवर्स क्या हो जाएगा? 2 1, 3 2 और 1 3, इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे R लिख दिया है, यहाँ पे R इनवर्स लिख दिया। अब यूनियन लेना है तो ये सारे ही ऑर्डर्ड पेयर इसमें आ जाएंगे। ठीक है। अब ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है? ट्रांजिटिव क्लोजर को हम R प्लस से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है? R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यूब यूनियन R की पावर 4 डैश 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 R की पावर m तक। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने R स्क्वायर निकाला तो ROR लिखा। ठीक है। अब R और R के बीच में ही रिलेशन हमको बनाना है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे ये 1 2 है, अब कौन सा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है इसमें जो 2 से स्टार्ट हो रहा है? ये 2 3। तो 1 2 और 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 3 आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे 2 3 है तो 3 कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है? ये वाला। तो 2 3, 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, तो 2 का रिलेशन हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पे 2 1 लिख दिया है। ठीक है। इसी तरीके से 3 1 है और ये 3 1 है और ये 1 से फिनिश हो रहा है। 1 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 1 2। ठीक है। तो 3 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 2 से। तो 3 2। आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर फिनिश, जहां पे ये ऑर्डर्ड पेयर का जो लास्ट वाला नंबर है 3 1 1 है, तो हमें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है। तो ये बन गया। अब ये आपका R स्क्वायर आ गया। अब R क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे? R स्क्वायर के ऑर्डर पेयर लिखोगे और फिर R के ऑर्डर पेयर लिखोगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 3 3। फिर R की पावर 4 में R क्यूब के मेंबर्स, ये ऑर्डर पेयर लिखोगे और R के लिखोगे। और फिर जब ये ऑपरेशन लगाओगे ट्रांजिटिव वाला, तो क्या आपको ये 3 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। यही 3 ऑर्डर पेयर R के गिवन है यहाँ पे।
ठीक है, तो जब सेम आ गया आपको, इसके बाद इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, आर आपको मिल गया। तो अब आर और आर हम दो बार तो लेंगे नहीं, या तो आर लें या तो आर की पावर 4 लें। तो हमने क्या किया, आर प्लस ट्रांजिटिव का सिंबल है, तो आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब ये लिया। यूनियन आर की पावर 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आर की पावर 4 जो है वो आर के इक्विवेलेंट है, तो इसलिए हमने सेम ही ऑर्डर पेयर दोनों में। और यूनियन में हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर पेयर एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते, तो इसलिए हमने इन तीनों का ले लिया। और फिर इन तीनों में जो भी ऑर्डर पेयर आ रहे थे वो सारे लिख दिए। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग, ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स रिलेशन। तो इसको रब करके बोर्ड की पिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए, हम लोगों का सेकेंड पार्ट था कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स रिलेशन, ठीक है। तो 1 2 2 3 और 3 1 हमें रिलेशन गिवन है, तो हमने यहाँ पे और सेट क्या गिवन है 1 2 3, तो 1 2 3 इधर लिख लिया, 1 2 3 इधर लिख लिया। अब 1, 1 गिवन है, सेट में नहीं, 0 हो गया। 1, 2 है, 1, 3 0 है, 1, 3 नहीं गिवन है। तो उसके बाद 2, 1 2, 1 भी नहीं गिवन है, 0 हो गया। 2, 2 0 हो गया। 2, 3 गिवन है, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 1। तो जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर गिवन है उसकी जगह पे 1 हो जाएगा, जो नहीं गिवन है तो वो 0 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3, 1 गिवन है, 1 लिख दिया, बाकी दोनों नहीं है तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर का फॉर्मूला ये होता है MR ऊपर डैश इज इक्वल टू M यूनियन I3। I3 का मतलब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 3 into 3 की, मतलब 3 रो है उसमें और 3 कॉलम है। तो ये हमने लिख ली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये मैट्रिक्स वो है जो हमने अभी M निकाली है, ठीक है। इन दोनों का यूनियन जब लेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, इसमें सेकंड पोजीशन पे 1 है, दोनों पोजीशन पे 1 आ जाएगा और 0। फिर अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 1 है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो बाकी 0 है। फिर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पे 0 आ गया। तो इसके हिसाब से हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, क्या क्या हमें है, 1 1 1 2 और 1 3 क्या है 0, तो 1 3 नहीं लिखेंगे। फिर 2 1 0 है, 2 2 2 3 2 2 2 3। फिर थर्ड रो में 3 1 3 2 नहीं है, 0 है, और 3 3 1 3 3। जहां पे 1 है मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पे 0 है उसका मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो हमने ये रिलेशन लिख लिया। अब आ जाते हैं हम सिमेट्रिक क्लोजर में। सिमेट्रिक क्लोजर का फॉर्मूला क्या होता है, M S का मतलब सिमेट्रिक। तो M यूनियन M, और ये क्या लगा हुआ है, जैसे उसमें R इनवर्स होता था ऐसे ही इसमें M, चाहे आप डैश लिखो चाहे परपेंडिकुलर का साइन लगा दो। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स आपकी गिवन है, जैसे ये वाली इन दोनों का हमें यूनियन लेना है, तो ये वाली मैट्रिक्स हमने कैसे बनाई, ये M डैश की जगह पे बनाई। तो ये कैसे बनाई, जो रो में लिखा था वो हमने कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो से थर्ड कॉलम बना दिया, यही M डैश का मतलब होता है, ठीक है। अब यूनियन लेना है इन दोनों के बीच, तो यूनियन लेना आपको आ गया है। यहाँ सेकेंड पोजीशन पे 1 है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे 1 है, बाकी 0 है, तो हमने 0 लिख दिया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे 1 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, नहीं थर्ड पोजीशन पे 1 है और फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, और सेकेंड पोजीशन पे दोनों में ही 0 है। इसी तरीके से थर्ड पे कर दिया। अब इसका हमने अगर रिलेशन निकाला ऑर्डर्ड पेयर, तो जहां पे 0 है मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो 1 1 नहीं है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 1 है और 3 2 है। तो ये हमने लिख दिया। ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे निकालेंगे, M स्क्वायर निकालेंगे, तो M डॉट M। अब ये हमने M डॉट M 2 बार लिख लिया। और एक तो आपका तरीका होता है कि आप एक A मैट्रिक्स दी हुई है, B मैट्रिक्स दी हुई है, आपने दोनों को इंटू करके निकालना सीख चुके हो आप 11th 12th में, ठीक है। तो एक तो वो तरीका होता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसका लिख लो, मतलब ये 1 2 2 3 3 1,
फिर एक बार और लिख लो 1 2 2 3 3 1, दोनों लिख लो। फिर दोनों से जो हम लोगों को रिलेशन मिलेगा वो हम मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। और बाकी एक जो आपका नॉर्मल तरीका होता है ट्रांजिटिव, अभी हमने आप लोगों को पहले सिखाया है ना कि अगर इसको आप 2 बार लिखते हो आर ओ आर करते हो तो आपको 3 पेयर्स मिले थे। आप देखना इसके फर्स्ट पार्ट में, तो उन 3 पेयर से हम लोगों ने क्या बना लिया, हम लोगों को क्या मिला था पेयर बता देते हैं हम आपको। हम लोगों को मिला था 1 मिनट, हम लोगों को मिला था 1 1,1 1,3 2,1 और 3,2। तो 1,3 देखिए 1,3, उसके बाद 2,1 और फिर 3,2। ठीक है, अब ये आप 2 ऑर्डर्ड पेयर लिख के उनके बीच ओ लिख के आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बता दिया है। और दूसरा तरीका ये है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 आएगा, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है। ऐसे ही सेकंड रो को इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 0 मिलेगा, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो 0 मिलेगा, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो 0 मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप रिलेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे कि इसको आप क्या लिख दोगे, r इज इक्वल टू ये क्या आया है ये लिख दोगे। अब m क्यूब हमने कैसे निकाला, देखिए m क्यूब को निकालने के लिए m स्क्वायर डॉट m, तो m स्क्वायर लिख दिया डॉट m लिख दिया, फिर इन दोनों मैट्रिक्स का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये हमें कैसी मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गए अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो हमने ट्रांजिटिव मैट्रिक्स कैसे निकाली, m यूनियन m स्क्वायर यूनियन m क्यूब, तो ये तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब आप देखो यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे आएगा यूनियन, यूनियन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यूनियन में क्या होता है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे 1 है, यहाँ थर्ड पोजीशन पे 1 है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो तीनों जगह 1 आ गए। ऐसे यहाँ थर्ड पोजीशन सेकंड रो में देखिए थर्ड पोजीशन पे 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और सेकंड पोजीशन पे 1 है, तो तीनों 1 आ गए। और ऐसे ही थर्ड वाली रो में तीनों 1 आ गए। तो अब इससे हमारी क्या ट्रांजिटिव जो रिलेशन है क्या मिलेगा हमको, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारे ही हमको मिलेंगे क्योंकि इस वाली मैट्रिक्स में कहीं भी 0 नहीं है, सब जगह 1 है। इसका मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलेंगे। 3 into 3 की मैट्रिक्स में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो सारे मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब देखते हैं इसका हम लोग थर्ड पार्ट था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिलेशन गिवन है 1, 2, 2, 3, 3, 1, तो वो हमने बना लिया। 1 2 3 लिख लिया, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से और 3 का 1 से। ठीक है, अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव क्लोजर में क्या होता है, R यूनियन I3, तो R लिख लिया फिर यूनियन लगा दिया और I3 लिख दिया। अब R1 में ये सारे ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से, तो 1 का 1 से रिलेशन है तो 1 का 1 में एरो लगा दिया, 2 का 2 से, 3 का 3 से। बाकी ये वाली चीज जैसे यहाँ बनी हुई है वैसे ही यहाँ बनी हुई है। इसके बाद सिमेट्रिक क्लोजर क्या होता है, R यूनियन R इनवर्स। R इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2 और 3 1 का 1 3, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपको 6 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। अब 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, ये bana दिया R इनवर्स क्या बनाना है, 2 का 1 से, फिर 2 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 2 से और 1 का 3 से, तो ये बन गया। ठीक है, इसके बाद ट्रांजिटिव क्लोजर क्या बनेगा,
क्या होता है, आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब। ये क्या निकाला था हम लोगों ने, ये हम लोगों ने निकाला था 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। तो ये सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से रिलेशन हो गया। फिर 1 का 2 से और 2 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 3 से और 3 का 2 से, ये सारे ही रिलेशन ट्रांजिटिव क्लोजर में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।